हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका क्रश क्यों है आप पर। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है एंड आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, वो किस वजह से आपसे अट्रैक्टेड है और उनका क्रश क्यों है आप पे। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. The Devil, the Knight of Cups, the Star, the King of Cups, and the Nine of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार है तो लगता है जैसे कि ये एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है इन्हें, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसकी वजह भी है क्योंकि द डेविल उनके माइंड में है, यानी किसी तरीके का कोई नॉटी इंटेंशन। लगता है जैसे ये आपकी तरफ लस्ट फील करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको आप में से आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी में इंटरेस्ट हो सकता है। ओके। और ये शायद फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े बिकॉज इससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। और ना सिर्फ ये फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में है, बल्कि इन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में अगर वो आते हैं तो उन्हें और भी कई तरीके का सपोर्ट मिल सकता है। लाइक अगर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड देखें तो ये आपके परफेक्शन को दर्शाता है। आप परफेक्ट हैं, आप कंप्लीट हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें काफ़ी कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। लाइक जब भी वो आपको और ख़ुद को कंपेयर करते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप में बेहतर है। और उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनसे ज़्यादा गॉर्जियस हैं। तो डेफिनेटली अगर वो इस रिलेशनशिप में आते हैं, ये क्रश एक रिलेशनशिप में बदलता है तो उन्हें डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ लव के वजह से यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इसलिए आप में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं। हालांकि इमोशंस हैं, क्योंकि द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इनके इमोशंस डेफिनेटली डेवलप होना शुरू हो गए हैं आपके लिए। मगर ये फीलिंग्स अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये फीलिंग्स इनके लिए मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो या मेन पॉइंट ऑफ फोकस हो। इस पर्सन को इस वक्त लगता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी और जो कुछ भी उन्हें आपसे मिल सकता है वो इस इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो इमोशनल कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाया है जो इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो कि अब बाकी सारी चीज़ों को ओवरलुक करके उसी इमोशन पे फोकस्ड हो जाए। तो द किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, पर अभी इसका कोई प्लान नहीं है उनके पास और इसके बारे में वो अभी सीरियस नहीं है। इट्स लाइक ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, तो मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं मुझे जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं, एंड बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो कमिटमेंट कर लेंगे, नहीं तो नहीं भी चीज़ें ठीक चलती है तो उन्हें कोई और मिल जाएगा, मुझे कोई और मिल जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इस पर्सन का पर्सपेक्टिव है फ़िलहाल, क्योंकि वो इमोशनली आपसे अटैच नहीं है। सो द स्टार के साथ डेफिनेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आप इनके लिए फ़ोकस हैं, आप इनके लिए गोल हैं, आप इनके लिए वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए। तो ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं आजकल। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई फ्रेंड है जो आपके पास एक फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल लेके आया है, और ये प्रपोज़ल आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली चार्मिंग है, गॉर्जियस है, बट देन आपको केयरफुल रहना होगा क्योंकि इनका इंटेंशन सिर्फ लव और अटेंशन पाना ही नहीं है, बल्कि ये और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। तो इनको ट्रस्ट करने से पहले आपको डीपली किसी भी
टॉपिक में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें समझ सके और तभी जाके आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लगता है जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन है जिसका आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, बट अभी भी वो फ्रेंड जोन में ही है। ओके, सो इससे बाहर आने के लिए वो डेस्परेट है और कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आप उनके एक्शंस को देखेंगे आने वाले वीक में कि ये और कितने ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Nine of Wands, Temperance, the Lovers, Death and Ace of Pentacles. Okay, so अब कौन सी चीज़ इन्हें आपकी तरफ खींच रही है वो मुझे साफ नज़र आ रहा है। ये जो द लवर्स वाला ड्रीम है, ओके, कि वो आपके साथ रहेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, बट देन द लवर्स के बाद डेथ का कार्ड है। सो हो सकता है ये कनेक्शन पहले इंटेंस हो जाए, आप दोनों क्लोज आएँ एंड देन फिर इस पर्सन के कुछ ऐसे साइड आपके सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे अपने लिए। इट्स लाइक किसी आइडिया के एंड को ये डेथ का कार्ड शो करता है कि पहले कोई आइडिया क्रिएट होगा और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, वो आइडिया सही नहीं था, इनके बारे में आप जो भी सोचते थे वो सही नहीं था। और टेम्परेंस का कार्ड है, तो चेंजेस आएंगे वक्त के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप यहीं रुकने वाला है। ओके, ये कुछ ऐसा नहीं है जो ग्रो नहीं करेगा। द लवर्स में ये ग्रो करेगा, बट देन आपके लिए बाद में ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बिकॉज जो आइडिया आपका होगा एक परफेक्ट रिलेशनशिप का, वो चीज़ें अनफोल्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये खुद को डिफेंड करेंगे, अपने एक्शंस को, अपने आइडियाज़ को, और आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसा ये कह सकते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो, बट देन ये फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो क्यों सही है और आपको क्यों उनकी बातों को सुनना चाहिए। ऑल्सो हमारे पास है द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स है उन गिफ्ट्स के बारे में जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें अब अगर आप मिल गए हैं तो बाकी सब कुछ भी मिल ही जाएगा, धीरे धीरे वो आपके क्लोज आ जाएंगे एंड सब कुछ वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये आपको परफेक्शन की तरह देखते हैं, आप गॉर्जियस तो हैं ही, साथ में आप बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एक सॉफ्ट हार्ट है, और इसलिए इस पर्सन का आप पे क्रश है। वो हमेशा से ही आपके जैसा कोई पर्सन ढूंढ रहे थे और अब जाके उन्हें ये एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है, यानी आप। एंड ये इसके बारे में खुश हैं, बट देन अगर इन चीज़ों की वजह से इनका आप पे क्रश है तो आपको कुछ टाइम लेना चाहिए इन्हें समझने के लिए, बिकॉज़ ये सब कुछ बहुत इंटेंस और कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जल्दबाजी ना ही करें तो वही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लीडर, लीड विथ पर्पस, अदर्स विल फॉलो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पर्पस के साथ लीड कीजिए और दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे। ओके, मतलब आप बने रहिए, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आपको वो बनाती है जिससे दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इस पर्सन का क्रश तो आप पे होगा ही, बट देन अपने पर्सपेक्टिव को ही इम्पॉर्टेंस दीजिए जब भी बात आती है कोई डिसीजन लेने की, चाहे ये रिलेशनशिप हो या कोई और सिचुएशन। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्रश क्यों है आप पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।